हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये हम लोग आपका एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हैं इसमें। तो देखिए 32वां प्रश्न है हमारा। हमें दे रखा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है जिसका बी एक समकोण है। ए बी सी जिसका बी एक समकोण है। ए बी बराबर हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा है साइन ए कॉस ए। तो हम ये सब निकालने से पहले हम ये आपको बता दें, ये आपका कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से देखिए, कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ए बी का वर्ग प्लस आधार यानी बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग, ए बी कितना दे रखा है हमें 24 दे रखा है और बी सी कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 12 25 625। ए सी स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 625। ए सी बराबर आ जाएगा 625 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 25 कितना। तो हमारा कर्ण कितना आ गया इसमें 25 आ गया। ठीक है, तो हमें पूछा गया उसने, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे अब यहाँ से हम। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है यहाँ देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कक्का। तो साइन की वैल्यू होती है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा साइन ए। ए को अगर हम देखते हैं तो ए से जहां कोण ए है तो उसके सामने हमारा लंब होगा। क्या होगा? लंब। तो इस हिसाब से लंब कितना हो गया हमारा 7 और कर्ण वही रहेगा। कितना हो गया? कर्ण हो गया 25। ठीक है, नहीं आया आप लोगों समझ में? ये इसने पूछा यहां से कोण ए जिस कोण से पूछेगा उसी के सामने लंब होगा। तो लंब कितना है हमारा? यहाँ बी सी है लंब। ठीक है, और कॉस से बराबर क्या होगा? कॉस से बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए के सामने लंब 7 हो गया और आधार कितना हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। आपकी समझ में आया? ये हमारा हो गया साइन ए और ये हो गया हमारा कॉस ए। अब हमें पूछा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न पूछा हमसे साइन सी। क्या पूछा उसने? साइन सी। तो साइन बराबर क्या होता है हमारा? लंब बट्टे कर्ण। तो सी की बात कर रहा है यानी यहां से बात कर रहा है। तो ये अगर इसमें बात कर रहा है तो आप समझिए ध्यान से कि वो सी से बात कर रहा है तो सी के सामने क्या होगा? लंब होगा।
तो लंब क्या हो गया हमारा ए बी। कर्ण कितना है जो है वही रहेगा, कर्ण है ए सी। तो ए बी कितना है हमारा 24 और कर्ण है 25। लंब बट्टे कर्ण, तो सी के सामने लंब हो गया 24, कर्ण हो गया 25। और क्या पूछा उसने, कॉस सी पूछा है। कॉस सी, कॉस बराबर क्या होता है पहले तो ये जाने, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण किससे बात कर रहे हैं हम, सी से। तो सी के सामने क्या हो गया, ये तो हो गया लंब। तो आधार कितना हुआ बी सी, और कर्ण कितना हो गया ए सी। तो बी सी आया हमारा 7, कर्ण आ गया 25। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। जिस भी कोण की बात करेगा उसके सामने क्या होगा, लंब होगा। ए से बात करेगा तो बी सी लंब हो जाएगा, और सी से बात करेगा तो ए भी लंब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको समझ में आ गया होंगे दोनों आंसर। तो देखिए हमें यहाँ हमें दे रखा है इन्होंने 33 वाला क्वेश्चन। देखिए हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 बट्टे 15। तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, लाल बट्टे कक्का, है ना। तो कॉट ये साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। तो टेन का उल्टा क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया एबीसी, ठीक है, ए बी ये ले लो, इसको ले लेते हैं। ए बी से हमने एक कोण ले लिया, कॉट बराबर हो गया आधार, आधार कितना हो गया 8, लंब हो गया 15, ठीक है। तो देखिए लंब कितना हो गया 15, तो कर्ण का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी कितना दे, ए बी कितना दे, बी सी दे रखा है, ए बी दे रखा है 8, और बी सी कितना दे रखा है 15। तो ए बी का वर्ग 64 और ये 15 का 225, जोड़िए इनको 9 8 2। ये आई थिंक हमारा कितने का होता है, ए सी बराबर रूट में 289, और ये हमारा होता है 17 का, कितना 17, ये आ गया हमारा 17, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है, अब हम उत्तर देंगे जो हमसे पूछा गया है। साइन ए बराबर, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो हमें लंब कितना दे, कहाँ से पूछा है उसने, ए से। ए ये रहा हमारा कोण, तो ए के सामने लंब कितना हो गया 15, ए के सामने जो भुजा है वो क्या होगी लंब, और कर्ण कितना हो गया 17, ये आंसर हो गया हमारा। और क्या पूछा उसने, सेक ए, सेक ए। तो वही सेक बराबर क्या होता है भाई, ये टेन, ये हो गया कॉस का, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, के अपॉन ए। के यानी कर्ण, कर्ण कितना हो गया 17, ए यानी आधार,
तो आधार क्या हो गया हमारा, जब ये लंब हो गया तो आधार कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, कर्ण बट्टे आधार। तो ये आपको अच्छी समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमें 24 वाला क्वेश्चन दे रखा है उसने। देखिए ABC एक समकोण है, ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है ना। B समकोण है ना। तो tan थीटा बराबर दे रखा है, क्या दिया है हमें, tan A बराबर दे रखा है 1। तो हमने एक मान लिया इसके नीचे। अब एक फॉर्मूला लिख लो, लाल बट्टे कक्का। तो ये लंब बट्टे कर्ण, साइन होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस होता है लंब बट्टे आधार, tan होता है लंब बट्टे आधार। यदि हम इससे बात करेंगे तो हमारा लंब ये हो गया, ठीक है, और लंब ये आधार हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो हम कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर AB यानी 1 का वर्ग 1 और B का वर्ग BC का 1, AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, AC स्क्वायर बराबर 2, AC बराबर अंडूड में 2, ठीक है। तो हमें कर्ण मिल गया, इसमें कितना आ गया, 2। अब हमें करना क्या है, चलिए अब हमें क्या प्रूव करना है। पहले हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो ए से बात कर रहा है तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब कितना हो गया, 1, और कर्ण कितना हो गया, √2। ऐसे ही हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए की। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस, ये की बात हो रही है, एक के सामने ये लंब हो गया तो ये क्या हुआ, आधार। आधार कितना, 1, कर्ण कितना, 2। तो इसको ले लेते हैं, देखो ये वी हैव टेक LHS, तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और कॉस ए की 1/√2। ये कितना हो गया, 2, √2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ गया, √4, और 4 का वर्ग कितना आता है, 2, वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2, 2 में भाग देंगे 1 आ गया। ये क्या है हमारे, इस RHS के बराबर है। तो ये हो गया RHS। देखिए 35 वाला प्रश्न। तो हमें एक, देखिए हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC। क्या दिया, ABC दे रखा है, जिसमें B समकोण है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें और क्या दिया है, उसने दिया है tan A बराबर 1/√3।
तो एक फॉर्मूला है लाल बट्टे कब का। तो टेन होता है हमारा लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो जब ए से बात करेंगे, कोण ए से, तो कोण ए के सामने लंब होगा। तो लंब कितना होगा? एक, और आधार कितना हो गया? अंडरूट 3। इस चित्र को आप ऐसे ही बना सकते हैं। ए सी। तो कोण ए के सामने क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। जैसे आप ड्रॉ करना चाहो। तो हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है? ये कैसे ही बना सकते हैं हम लोग अपना फिगर। जो भी मैंने बनाया वो भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, तो कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग है √3, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया 3 और 1। ए सी बराबर अंडरूट में 4, और 4 का वर्गमूल आता है प्लस माइनस के 2। तो हम प्लस का यूज करेंगे 2। ठीक है। तो हमें पूछिए ये वैल्यू है इसकी, इनमें तो साइन ए की वैल्यू निकालिए। साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा, क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो ए से बात कर रहे हैं, तो लंब कितना हो गया हमारा? 1, और कर्ण हो गया 2। ठीक है। ठीक है, और ये हो गया कॉस ए भी चाहिए हमें। कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा? ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। कर्ण कितना है? 2 हो गया। अब साइन सी। साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ देखिए, बात हो रही है सी से, तो सी के सामने ये लंब हो गया। लंब कितना हो गया? √3, और कर्ण कितना हो गया? 2। अब क्या और चाहिए मुझे? कॉस सी और निकाल लेता हूँ मैं। कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या है? फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो सी के सामने ये हो गया लंब, तो आधार कितना रहा? 1, कर्ण कितना? 2। अब मेरे पास सारी वैल्यू हो गई। अब हम सीधा फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। अब देखो, अब हम यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2 प्लस कॉस ए कितना दे रखा है हमें?
अंडरूट 3/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अंडरूट 3/2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 का गुणा 1 में करते हैं 1 आता है, नीचे 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आता है 4, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, 2 दूनी 4। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, नीचे एलसीएम आ गया 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1। ये तो उत्तर हो गया पहले का। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा प्रश्न क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए कितना दे रखा है हमें, देखिए यहाँ से वैल्यू कॉस ए की अंडरूट 3/2 और कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1/2 और साइन सी की वैल्यू हमें अंडरूट 3/2। तो देखिए इसका गुणा अंडरूट का 1 में करेंगे 1 ही आएगा, अंडरूट 3 का 1 के साथ करेंगे तो अंडरूट 3 ही आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस अंडरूट का 1 के साथ अंडरूट 1, अंडरूट 3 का 1 के साथ करेंगे अंडरूट 3 ही आएगा, 2 दूनी 4। तो इसे माइनस का है और ये प्लस का है, बराबर कितना आ गया 0। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये क्लियर है। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। देखिए 36वां प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न में कह रहा है कि दिखाइए यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। देखिए माना माना के माना के त्रिभुज माना त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है तथा कोण ए छोटा है 90 से तथा कोण बी छोटा है 90 से। तब देखिए हमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। देखिए बनी में है, ठीक है। तो हमें क्या कोण ए बी और सी, तो सी समकोण हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कॉस ए बराबर
कॉस भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब कॉस से बराबर क्या होता है, आधार बट्टे आधार बट्टे क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा ए में, बी सी ए में आधार हो जाएगा हमारा ए सी, और कर्ण हो जाएगा हमारा ए बी बराबर। और इधर कॉस बी, कॉस बी की बात करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार कितना हुआ हमारा, आधार हो गया हमारा बी सी, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए बी। ए बी से ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, ए सी बराबर बी सी, अर्थात जब त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण यानी सामने के कोण बराबर होते हैं। इसीलिए ए बराबर कोण बी, हेंस प्रूव्ड। अगला प्रश्न देखिए, 37वें प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, 37वें त्रिभुज में हमें दे रखा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर ये हमारा कोई त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें पी यानी क्यू समकोण है। तो हमें दिया क्या क्या रखा है, दिया है क्या क्या दिया है हमें, पी क्यू बराबर 5 दिया हमें, पी क्यू बराबर 5, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, पी क्यू 5 हो गया हमारा। तो देखिए समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर पी क्यू का वर्ग
प्लस क्यू आर का होगा। ठीक है, तो पी आर हमें कितना दे रखा है उसने, मालूम नहीं, निकालना है। पी क्यू हमें 5 दे रखा है, प्लस क्यू आर, तो पी आर स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। अब देखिए, इसको हम 2 बार लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा पी आर प्लस क्यू आर, और एक हो जाएगा पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25। तो हमें पी आर क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। तो पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25, और इस 25 से एक बार कटेगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आई पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 1, और प्लस में क्या दे रखा है हमारा, हमें दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। जोड़ने पर ये कट गया, ये आया हमारा 2 पी आर, और इधर 25 और 1 26। तो ये हो जाएगा 2 पी आर बराबर 26। तो इसे 2 कट से 12 बार कट 13 बार कट जाएगा। पी आर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू रख देंगे हम, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे पी आर 13 माइनस के क्यू आर बराबर 1, माइनस के क्यू आर बराबर माइनस के 13, माइनस क्यू आर बराबर माइनस के 12। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्यू आर बराबर 12, कितना 12 हो गया। तो ये हमें मिल गया, क्यू आर कितना आ गया हमारा 12। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उनको निकाल देते हैं बड़े आसानी से। चलिए, हमसे पूछा है साइन पी, क्या पूछा है उसने, साइन पी। तो पी से बात कर रहा है, ये और लिख लो एक बार, लंब बट्टे यानी लंब लाल बट्टे कक्का। तो साइन की बात कर रहा है, तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। तो पी की बात कर रहा है, कहाँ से, पी से। तो पी के सामने लंब होगा 12, और कर्ण कितना हो गया 13। ऐसे ही हमसे क्या पूछा है, कॉस पी पूछा है। पी के सामने ये होगा लंब, और कॉस पी बराबर, कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए, पी के सामने हुए लंब, तो आधार कितना हुआ 5, कर्ण कितना हो गया 13। और क्या पूछा है, टेन पी। टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना दे रखा है उसने, पी के सामने ये हो गया लंब 12, और आधार कितना हो गया 5। तो इतना समझ में आया आप लोगों के में। ठीक है, तो हम आगे आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमें एक प्रश्न दे रखा है, जिसको हम हल करने वाले हैं। देखिए,
कॉट थीटा बराबर हमें दिया है पता नहीं इस मार्कर में क्या हो गया, देखिए 7/8 है ना। तो एक लाल बट्टे पक्का तो कॉट क्या होता है हमारा, आधार बट्टे लंब। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना। आधार हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। लंब हो गया हमारा 8। ठीक। तो हमसे कर्ण कितना हो जाएगा इसका, और देखिए तो निकालिए। इसको नंबर दे देते हैं हम, ए बी सी। ठीक है। ठीक है। तो ए सी कर्ण निकालना हमें, ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी कितना दे रखा है हमें, 8 प्लस बी सी कितना दे रखा है, 7 का वर्ग। ए बी का वर्ग आएगा हमारा 64 और ये 49 आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे 13 की 3, 6 और 4 10 और 1 11। तो ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर इतना आया और ए सी बराबर आ जाएगा अंडूड में 13, 113। ठीक है। और हमें कर्ण मिल गया, कर्ण आ गया हमारा 113। ठीक है। चलिए यहाँ से पेन चेंज कर, और हमें साइन थीटा की वैल्यू और चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब हमें कितना दे रखा है, लंब हमें दे रखा है 8, कर्ण दे रखा है 113। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए हमें कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हमें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, कर्ण दे रखा है 113। और कुछ नहीं चाहिए। चलिए इस प्रश्न को, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं जो उसने पूछा है। वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में आएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आई है हमारी 8 बट्टे अंडूड में 113 का वर्ग अपॉन 1 माइनस ये आया हमारा 7 बट्टे 1 बट्टे अंडूड 13 का वर्ग।
तो यहाँ से फिर करते हैं इसको। ये आ गया हमारा 1 माइनस 8 का वर्ग हो गया 64/113, और इसके नीचे आएगा हमारा 1 माइनस 7×2=49/113। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 113 हो जाएगा। 113 माइनस के 64, नीचे एलसीएम लेंगे हम 113, तो यहाँ हमारा 113 माइनस के 49 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 13 में से 4 जाएगा तो ये 9 बचेगा, और यहाँ 49 बचेगा बट्टे 113। अब यहाँ से अब ये घटेगा तो यहाँ बचेगा 64, और इसके नीचे बचेगा 113। से 113 कट जाएगा तो हमारा उत्तर आएगा 49/64। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए आप। ठीक है, ये हमारा आ गया 49/64। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछा है हमसे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो। क्या पूछा है दूसरा प्रश्न? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो बहुत आसान है। कॉट थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है उसने? 7/8। इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग कितना आएगा? 49/8 का वर्ग कितना होता है? 64। ठीक है, ये 39वां क्वेश्चन और है जिसका हम बात कर रहे हैं। देखिए इसने कहा है पहले प्रश्न में कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए इंक बदल लेते हैं। देखो तो हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये क्या कह रहा है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या आ सकते हैं? ये इसकी गलत कथन है, क्योंकि 45 का मान 1 होता है। तो ये क्या कह रहा है? सबका मान सदैव कम होता है, तो असत्य है ना। दूसरा देखिए, कोण ए का मान, कोण ए के किसी मान के लिए इतना हो सकता है। तो देखिए, तो ये सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है देखिए सेक के बराबर क्या होता है हमारा? कर्ण बट्टे आधार। तो देखिए एक ही बात कर रहा है वो। तो इस कंडीशन में ये आपका लंब बनेगा,
तो ये ऐसा संभव नहीं है, ये असत्य है। कॉस ए में कोण ए के क्वोशंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए को कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है और देखिए देखिए क्योंकि कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसैग होता है। अतः यह असत्य है। असत्य है। देखिए लास्ट देखिए इसको नंबर 4 को कॉट ए का अर्थ कोण ए से होता है से होता है ना कि गुणनफल से। गुणनफल से ठीक है। ये मार्कर थोड़ा गलत सही नहीं चल रहा है। कॉट ए का अर्थ कोण ए से होता है ना कि गुणनफल से, अतः यह असत्य है। देखो किसी भी कोण के लिए थीटा साइन थीटा बराबर ये होता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए क्या लंब कर्ण से कभी बड़ा हो सकता है? नहीं, किसी भी त्रिभुज की भुजा कर्ण से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए क्या है? ये असत्य है। ये क्या असत्य है? अगर सही नहीं चल रहा दोस्तों इसलिए सॉरी। तो हमारा ये वीडियो में 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।